जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, महापुरुष समझाते हैं कि जिस तरह से दर्जी के घर कपड़ा जाता है तो दर्जी उसे टुकड़े टुकड़े काट देता है और उस कपड़े को टुकड़े टुकड़े काट करके फिर वो उसको फिर सील करके पहनने लायक बनाता है, अलग अलग डिजाइन में। जो सत्संग जी बहुत सुंदर पार्टी में, शादी में, कहीं भी उसको पहनकर फिटिंग महसूस करते हैं। तो सत्संग जी कहते हैं कि वो ये नहीं देखता कि कपड़ा बहुत कीमती है या सस्ता है, इसको काटे या ना काटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कपड़ा कितना सुंदर है, कितना महंगा है। उसे तो काटना ही है और काट करके ही उसको बनाता है। जैसा जिसका बॉडी होता है उसके अनुसार वो डिजाइन उजाइन भी बना करके दे देता है। सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि इसी प्रकार जो सतगुरु के चरणों में आता है, चाहे वो जैसा भी है प्राणी, सतगुरु ये नहीं देखता कि ये कौन सा बिरादरी का है, कौन सा देश का है, गोरा काला, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, जैसा भी है। कभी ये भी नहीं पूछते कि पहले चोरी करते थे कि पढ़ाई करते थे, उपकार करते थे कि नहीं करते थे, कुछ भी नहीं पूछते। चाहे कोई अपने आप को सद्गुरु के चरणों में बहुत बड़ा विद्वान ही बनकर क्यों ना आए, बहुत बड़ा अच्छा और अच्छे घराना समझ कर ही क्यों ना आए, पर सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आने पर दर्जी की तरह उसे सतगुरु जो है ये नहीं देखता कि तू सुंदर है या कि कैसा है, पढ़ा है कि अनपढ़ है, उसे अपना गुण ही भरता है। उसे अपना गुण रंग भर करके फिर सत्संग जी इस संसार में एक सुंदरता का रूप तैयार करता है। सतगुरु सत्संग जी इंसान में हैवानियत अगर है तो उसको भी निकाल देता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि बहुत कठिनाई है, पर सत्संग जी बदलते हुए भी देखा गया है। यह भी महापुरुष उदाहरण देते हैं। जैसे कि कहा जाता है भगवान बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को, और फिर ये जो वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि जी लिखे हैं, ये पहले क्या थे। जब गुरु मिला तो सत्संग जी एक चौपाई दोहराते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये गुरु मिलने के बाद ही हुआ, सब उल्टा हुआ ना। पहले जो थे वो बदल गया। सत्संग जी ये सद्गुरु इतना प्रभावशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा ही है जो सद्गुरु के भेष में आते हैं मानव को समझाने के लिए, मानव के कल्याण के लिए, मानव का उद्धार के लिए। आखिर परमात्मा कैसे समझाएगा? परमात्मा तो विधि है, ये तो आकार में नहीं है, साकार नहीं है, शरीरधारी नहीं है, तो इसे शरीर साकार रूप में आना पड़ता है। हर युग में आया है, चाहे वो राम के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए, जो भी रूप में आए।
ये मानव कल्याण के लिए ही आए। सत्संग जी संसार जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, संपूर्ण अवतार बाणी का 100 पद है कि हे मन हरि की ओट गहो तुम, हरिजन से लो हरि का रंग, तन मन धन सब अर्पण कर दो और दुष्टों का त्यागो संग। तो त्यागना नहीं पड़ता है सत्संग जी। जब गुरु के चरणों में आ जाते हैं तो जिस तरह से दर्जी कपड़े काट करके टुकड़े टुकड़े कर देता है, अभी इसे वापस नहीं किया जा सकता जब तक कि दर्जी वो पहनने लायक नहीं बना दे, तो वो फिटिंग करके ही देता है। सत्संग जी फिटिंग करने का भी कीमत लेता है, काटता भी है, कीमती कपड़े को टुकड़े टुकड़े काट देता है, फिटिंग करता है, उसका कीमत लेता है। सत्संग जी तो जो सद्गुरु के चरणों में आकर के हरि का ओट लेता है, हरि के शरण लेता है, तो यहाँ कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पण कर दो और दुष्टों का त्यागो संग। सब बदल जाता है। अंगुली माल डाकू को त्यागना नहीं पड़ा, वो बुद्ध के शरण में आए, भगवान बुद्ध की एक शब्द उसे जो है बदल दिया, और भगवान बुद्ध के शरण में आकर के जब आए तो सब छूट गया। सत्संग जी इसी प्रकार सब छूट जाता है। निरंकार को जान लिया और सार प्रभु की जानी है। मालिक है यह त्रिलोकी का, सच्चा वो ही ज्ञानी है। ऐसे जन की संगत करके मन यह धीरज पाता है, ऐसे जन के दर्शन करके पाप ताप मिट जाता है, सब कुछ बदल जाता है। किसी का संग पाकर अपने अतीत को भूल जाना ऐसा नहीं होता। लोग कहेंगे पागल हो गया, सब कुछ भूल गया, किसी को पहचान नहीं रहा है। पहले तो एक साथ रहता था, जो करता था वो सब छूट गया। तो सत्संग जी एक गुरु की कृपा से होती है। जो गुरु के चरणों में आता है उसके मन कर्म वचन सब कुछ जो है अब गुरु के इशारे पे चलता है। और सत्संग जी ये जो मानव जीवन होता है उसका संवर जाता है, और इसी के लिए ही गुरु मिला भी है। गुरु संसार में आता भी है इसी के लिए। जो गुरु के चरणों में आया उसका जीवन तो सफल हुआ। ऐसे जन की संगत कर लो चाहो यदि भलाई तुम, ऐसे जन के चरण पकड़ लो छोड़ के सब चतुराई तुम। जन्म मरण की फांस कटेगी, न आओ न जाओगे, अवतार गुरु के चरण स्पर्श से जीवन मुक्ति पाओगे। सत्संग जी जो गुरु के चरणों में आया है, गुरु के महत्ता को वही समझ पाया है और वही गुणगान किया है। जो गुरु के चरणों में आया नहीं वो गुरु के बारे में कैसे क्या गुणगान कर सकता है। अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों का समझो बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई वचन गुरु का है अनमोल। सत्संग जी अधिक कीमती हीरों से अधिक कीमत लगाई है गुरु के वचन का। तो सत्संग जी जो वचन का पालन किया, जो इस वचन पे अपना जीवन का यात्रा तय किया, सफलता पाया जीवन में, सत्संग जी वही बता सकता है, वही इस मूल्य का गुणगान कर सकता है कि गुरु के वचन का क्या मूल्य है या मूल्य है। सत्संग जी कहना और करना दोनों में अंतर है।
कहने के लिए तो किताबी भाषा बहुत कह सकते हैं, किताब से पढ़ करके कह सकते हैं, पर जीवन में जो अनुभव किया है वो सत्संग जी कहने से शब्द खत्म नहीं होता। कुछ ऐसा शब्द होता जो कहा भी नहीं जाता, सिर्फ उसका नाम दिया जाता है, उसे महसूस किया जा सकता है। सत्संग जी जो गुरु के चरणों में आते हैं ना, उसको संसार जी कहते हैं गुरु शिष्य के, जो गुरु के शिष्य हैं, शुभ अधरों पर उसके होठों पर केवल गुरु का नाम रहे, नाम गुरु का शिष्य का जीवन ध्यान यही बन के प्राण रहे। सत्संग जी जिसका जीवन गुरु के चरणों में आकर के बदल गया है, यानी जीवन में जो हरियाली आई है, वही बता सकता है कि गुरु कौन है। सत्संग जी वह तो गुरु और भगवान में अंतर ही नहीं किया, वह तो गुरु को ही परमात्मा माना, गुरु को ही ईश्वर माना, गुरु का ही पूजा किया। कहते हैं कि सुन सुन निंदा संत हरि का चित में कभी न लाते हैं, हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु का गाते हैं। संसार में कौन क्या कहता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये गुरु के चरणों में है। गुरु के वचन का, गुरु वचन कहते हैं वचन गुरु का मन में धारे, दिल में पर उपकार रहे, हर वक्त हर हाल के भीतर जुड़ी गुरु से तार रहे। ऐसा भाव होता है गुरु से, जब हमेशा ध्यान जुड़ा रहता है तो सत्संग जी सबके लिए परोपकार की भावना, प्यार, धैर्यता, सहनशीलता, ये सब गुण भर जाता है। और जितने अवगुण मतलब वो जो कहते हैं कि नफरत है, जो मानव से मानव को दूर करता है, तो सत्संग जी यहाँ तार जब जुड़ जाती है तो नफरत का कोई गुंजाइश नहीं होता। अंधकार जो भ्रम है, ये जब प्रकाशित होता है ज्ञान रूपी रोशनी से, तो सत्संग जी यहाँ कोई भ्रम नहीं होता, भ्रम भुलेखे से भी परे हो जाते हैं। और सत्संग जी कोई बैर नहीं होता, क्योंकि जब गुरु से तार जुड़ता है तो सब एक हो जाते हैं। जैसा कि कहते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है, तो सिर्फ कहते ही नहीं, अब कड़कड़ में परमात्मा को एहसास भी करते हैं, जान भी गए, देख भी लिया। अब सत्संग जी अब कहीं दूरी भी नहीं रही, सब में परमात्मा है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिसे ज्ञान हुआ, जो जाना वही गाया ना, जो जानेगा वही गाएगा। गाकर किसी ने परमात्मा को नहीं पाया, पाकर ही परमात्मा को गाया है, और उसी को हम रटन कर रहे हैं। सत्संग जी बिना गुरु का कभी गा करके नहीं प्राप्त कर सकते, प्राप्त करके उसका बखान कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। किसी खाने वाली वस्तु का स्वाद कैसे बताएंगे जब तक कि खाएंगे नहीं। सत्संग जी जब तक परमात्मा को महसूस नहीं करेंगे, गुरु के चरणों में जब तक कोई आ करके अपने जीवन में एक नया क्रांति घटना का एहसास नहीं करेंगे, बदलाव का एहसास नहीं करेंगे, तब तक सत्संग जी कैसे समझ सकते हैं, कैसे गा सकते हैं गुणगान को। हम किसी के पास जाते हैं तो मिलते हैं, उससे बातें होती है, तो
का हाव भाव, उसका व्यवहार विचार का वर्णन करते हैं या फिर शिकायत करते हैं। तो साध संगत जी मिलने के बाद ही तो करते हैं, पहले क्या पता। अगर कोई पूछे पहले कैसा है, हमें क्या पता कैसा है, हमको नहीं मालूम, क्योंकि मिले नहीं उससे ना। तो साध संगत जी जब तक परमात्मा से मिलेंगे नहीं तब तक परमात्मा का गुणगान कैसे कर सकते हैं। साध संगत जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।